सर एक फोटो इस फोटो बूथ के साथ सर सर पहले आप लोगों की अलग से बोला ऐसे थोड़ा सेंटर अब हम सामने की तरफ जोड़े आइए आप भी आ जाओ रजनी सर सर फोटोग्राफी एक बार एक नोई करना कहते रहे थे आ जाएंगे भारत भारतम स्वागतम स्वागतम लाल जी तो बिल्डिंग देखने गए हुए और उनके कपड़े से पक्का है ये पैड़ी अच्छी लगी मुझे कोई भी बैठ सकता है सेट लगा रखे हो नहीं समझ इसीलिए स्टेज बना के लगाई हुई रात को ठंडा था हम गए थे एयरपोर्ट अब गर्म हो गया है
चीज़ें करना चाहिए, कोशिश करेंगे ऐसे कि वो साथ करेंगे वहाँ यूनिवर्सिटी वाले सबको बुला तो आए थे सबको कितनी अट्रैक्शन है मेगन थोड़ा सा खाना तो मिसेस को प्रॉब्लम हो जाता है कुछ हॉस्पिटल ले गए उतनी प्रॉब्लम होगी ड्राइव वही करती है ना अच्छा मैंने सिखाया था ड्राइव वही करती है इधर लगवाया है साइंटिस्ट कोई है नहीं पियन एक दे देना मुझे वो मेंबर से बात करती है मैं भूल गया था 2 दिन अपने चक्कर में मैं फिर है ना सुबह से ध्यान आया मेरे को सिर लगा मैं आज फिर करासना से करवाता हूँ सारा था सब बोलेगा कुछ नहीं ऐसा कर बुलाया मेरे को वहाँ पर साइन करने के लिए ले जाओ सर नमस्कार नमस्कार क्या हाल है जी कुछ नहीं करता मैंने आप संडे है ना कल तो सारा खत्म ही हेलो हाँ I request you all, please take your seats. धन्यवाद मैम। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के इस वार्षिक कार्यक्रम में, फैमिली डे यानी कि परिवार दिवस के कार्यक्रम में। आज रविवार के दिन आपने अपने व्यस्ततम समय में से इस बृहद परिवार के लिए समय निकाला है, इसके लिए हम आभारी हैं आप सबके। परिवार एक ऐसा शब्द है जो हम में से प्रत्येक के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन में परिवार का बड़ा ही महत्व होता है।
हमारे देता है और हमें संबल देता है, सहारा देता है। एक ऐसा ही विस्तृत परिवार है महाराज अग्रसेन परिवार, और हमारी सनातन परंपरा भी कहती है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चित्र हैं। आप सभी का स्वागत है, उद्बोधन है। मेट्स परिवार क्या है, इसके बारे में 2-4 पंक्तियों के माध्यम से लिखने का और जानने का प्रयास किया है। आपके सामने प्रस्तुत है कि जहाँ सभी खुश होते हैं मिलकर सबके साथ, जहाँ सभी खुश होते हैं मिलकर सबके साथ, खुलकर सबसे कह सकें अपने दिल की बात। आदर जहाँ बड़ों का हो, आदर जहाँ बड़ों का हो और छोटों को प्यार, संग हो भोजन धर्म कर्म वही सुखी परिवार। बड़ा कम अवसर होता है आजकल भोजन और धर्म कर्म साथ में हो सके। साह और पदाधिकारी मेट्स के जैसे उनकी बाह, पदाधिकारी मेट्स के जैसे उनकी बाह, हमें जोड़कर साथ में प्रगति करें निर्बाध, हमें जोड़कर साथ में प्रगति करें निर्बाध। और मेट्स मेम्स ध्यान से देखिए, उधर कॉर्नर में बैठ गए सर। सबका मार्गदर्शन करें डॉक्टर नंद किशोर, और लोहिया जी के आशीष से हम सब भाव विभोर। नहीं असंभव कुछ यहाँ, लगातार प्रगति की इबारत लिख रहा है महाराज अग्रसेन परिवार। परंपरा सभी श्रेष्ठ हैं आर्य, नहीं असंभव कुछ यहाँ मिलकर करते कार्य, और निभा सनातन परंपरा सभी श्रेष्ठ हैं आर्य। सदा प्रगति करता रहे मेट्स का यह परिवार, सदा प्रगति करता रहे मेट्स का यह परिवार, चमके सफल आकाश पर हृदय के ये उद्गार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन मेट्स परिवार में। आप सभी, और मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में आप स्मृतियों का एक सुखद अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर अनुराधा मैम से आग्रह करूंगा, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। साथियों को मेरा सादर नमन। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सब मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ परिवार मिलन दिवस मना रहे हैं। इस मंगल वेला में मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाने जा रही हूँ। जानकी
धन्यवाद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी और श्रीमती उषा गर्ग जी। एक छोटा सा उपहार डॉक्टर नीलम शर्मा की तरफ से टायल सर के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर एस.एस. धन्यवाद सर। अब मैं विधि विभाग के विभागाध्यक्ष अभी लगता है उमेश कुमार गुप्ता। कृपया मिसेस एम.एल. गोयल भी आए स्टेज पर। डॉक्टर राजरानी गोयल, ओके। कार्यक्रम गोयल और श्रीमती गोयल को बुलाती हूँ। डॉक्टर मनोज, आपका अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। मैं अब डॉक्टर नमिता को बुलाना चाहूँगी कि वे उस स्टेज पर आएं और श्री मोहन कुमार गर्ग जी का स्वागत करें। पहले टी.आर. गर्ग जी और मिसेस गर्ग, हमारे महासचिव श्री टी.आर. गर्ग और मिसेस गर्ग। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। अब मैं डॉक्टर नमिता को बुलाना चाहूँगी कि वो आए और श्री मोहन कुमार गर्ग जी, संयुक्त महासचिव मेट। धन्यवाद सर। अब मैं स्टेज पर डॉक्टर सुनील माथुर को बुलाना चाहूँगी कि वे आएँ और श्री संजीव गोयल जी और मिसेस गोयल का स्वागत करें। श्री संजीव गोयल जी, संयुक्त महासचिव मेट्स। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। अब मैं डॉक्टर एम.एल. शर्मा को बुलाती हूँ स्टेज पर कि वो आएँ और श्री रजनीश कुमार गुप्ता जी, सचिव मेट्स का अभिनंदन करें।
धन्यवाद सर। मैं श्री वैभव गर्ग और श्रीमती वैभव गर्ग को भी बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएं। अच्छा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग को बुलाना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। आगे आ जाओ। चंद्र प्रकाश को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और श्री ओपी गोयल जी और श्रीमती ओपी गोयल जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर चंद्र प्रकाश। धन्यवाद सर। आमंत्रित करना चाहूँगी और उनका अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूँगी डॉक्टर विनीता गुप्ता, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता और जनसंचार विभाग, एम्स। श्री ईश्वर गर्ग जी। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद नमिता जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी और साथ ही अब मैं श्री धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वे आएं और श्री मदन अब मैं सरिता गर्ग जी को बुलाना चाहूँगी कि वो आएं और श्री अशोक गुप्ता जी का अभिनंदन करें। श्री अशोक गुप्ता जी।
अब मैं श्री वीरेश गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और डॉक्टर उमेश पाठ धन्यवाद सर। उमेश जी आप रुकिए 1 मिनट। अब मैं डॉक्टर श्री सुबोध जिंदल जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आएं। उमेश जी आप इनका धन्यवाद सर। धन्यवाद श्री श्रीवास्तव और डॉक्टर श्रीवास्तव। अब मैं डॉक्टर संगीता मलिक को बुलाना चाहती हूँ कि वे आएं और श्री दीपक बंसल जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर विनीता गुप्ता को बुलाना चाहूँगी एक बार फिर कि वो आएं और श्री सुरेंद्र गुप्ता जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस के गर्ग को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर मारवा, डॉक्टर संजीव मारवा, आपसे अनुरोध है। अच्छा आपके सभी की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी ने एक तीसरा कॉलेज भी इसी प्रांगण में शुरू करने का निर्णय लिया है और उसके लिए महाराजा अग्रसेन बिजनेस स्कूल की प्लानिंग की है, जिसके डायरेक्टर अभी अपॉइंट कर लिए गए हैं और वो हैं प्रोफेसर संजीव मारवा। मारवा साहब। प्रोफेसर मारवा लगभग 12-13 वर्ष से 2 संस्थानों में डायरेक्टर के पद पर रहे हैं। जेके बिजनेस स्कूल में ये पिछले 7 साल से डायरेक्टर थे और उससे पहले एपीजे बिजनेस स्कूल में भी डायरेक्टर रहे हैं और काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस इनका है, स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। और हम लोग इस नए कॉलेज में केवल एक ही कोर्स रखेंगे और वो है PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जो कि टोटली इंडिपेंडेंट है। हमें सिर्फ AICTE का अप्रूवल चाहिएगा इसके लिए। इसके अतिरिक्त और कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है।
हमारी इंस्टीट्यूट ही इसका सिलेबस बनाएगी, इसके एडमिशन करेगी, इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी और उन कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट करवाएगी। और इसकी काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है। बहुत सारे कोलैबोरेशंस हम लोगों ने कर लिए हैं, जिसमें मारवा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मारवा जी के श्रीमती मारवा भी आई हुई हैं, उनको भी चाहूँगा स्टेज पे आएँ और इनके स्वागत के लिए डॉक्टर रजनी मल्होत्रा ढींगरा से अनुरोध करूँगा कि वो इनका स्वागत करें। और मैं ये भी बता दूं, जब हम 3 साल पहले मिले थे पेंडेमिक से पहले, उस वक्त डॉक्टर रजनी मल्होत्रा ढींगरा भी हमारे साथ नहीं थी। ये हमारे साथ जुड़ी हैं अक्टूबर 2020 में। इससे पहले ये विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में लॉ की प्रोफेसर थी और हमारे यहाँ इन्होंने लॉ स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन किया था और अभी रिसेंटली लगभग 4-6 महीने पहले इनको डायरेक्टर बनाया गया है। अगर मिस्टर ढींगरा प्रेजेंट हों, ये इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। डू यू ऑल एग्री? एनीवे, मैं इनका भी स्वागत करता हूं इस प्रांगण में। मैं श्री रजनीश गुप्ता जी को एक बार फिर बुलाना चाहूँगी कि वो मैडम के साथ आएं स्टेज पे। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रोफेसर ढींगरा और प्रोफेसर नीलम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जोशी जी माहौल को बदलने के लिए आ चुके हैं और आप देखिए सर नाम है जाहिर है ये संस्था का विषय है। हर जोशी जी मैकेनिकल इंजीनियर के यूँ तो प्रोफेसर हैं, लेकिन गाने के प्रति इनका रुझान ऐसा है कि हम लोग इनको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत है। वॉल्यूम बढ़ा दो। जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बनते हो कहीं पे आके पर्वतों से
की रवानी है। मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है। मेरी महबूबा बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना। हर रुत ये सुहानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है। मेरी महबूबा धन्यवाद सर आपकी प्रस्तुति के लिए। अब मैं श्री बजरंग लाल गुप्ता जी सीनियर सोशल वर्कर आरएसएस को बुलाना चाहूँगी और उनके अभिनंदन के लिए डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी से अनुरोध करती हूँ। अभिनंदन नीचे ही करवा देते हैं। अब मैं श्री देश बंधु गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ जिन अब श्री ज्ञानचंद्र अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और उनकी धर्मपत्नी भी आएं और उनका अभिनंदन करेंगे। प्रोफेसर देसवाल। अब धन्यवाद सर डॉक्टर मनोज जी। कार्यक्रम आगे बढ़ जोरदार तालियां हमारे प्रेरणा स्रोत श्री BL महाजन जी के लिए। अब मैं हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी से
अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे बीच हमें कुछ आशीर्वचन दें। नमस्कार। आज परिवार का ये मिलन 2 वर्ष के अंतराल के बाद 21 और 22 में हम नहीं कर पाए कोरोना काल के कारण। तो आज हम सब मिले हैं, परिवार के छोटे बड़े बुजुर्ग सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें। बसंत का कुछ मौसम है, होली आने वाली है और जिस प्रकार की खुशियाँ चेहरों पर आनी चाहिए वो आज से प्रारंभ कर दें और थोड़ी आदत भी बनाएं। सारे ही लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, बच्चे से लेकर बड़े तक, शायद मुस्कुराने के ऊपर कोई बहुत बड़ा टैक्स लग गया है कि मुस्कुराना ही लोगों ने छोड़ दिया है। सब खिंचे खिंचे रहते हैं, सारे एक दूसरे से बात नहीं करते, एक छत के नीचे रह के बात नहीं करते। हमने 74 साल की आयु में इतना कुछ देख लिया कि शायद पहले इतना परिवर्तन 100-200 साल में होता होगा जितना आजकल पिछले 15-20 साल में हो गया। ये नहीं बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे आर्य मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, कितने लोगों ने कितना काम किया, ऑथेंटिक काम, रिकॉर्डेड काम। ये नहीं कि कोई वर्बल हैं, नहीं बताया जाए, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमें मैकाले ने जो सोचा था वो बना दिया। अभी परिवर्तन हो रहा है। 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी इस साल से लागू हो जाएगी। इसका असर आने में, लागू पूरा होने में मिनिमम 10 ईयर्स लगेंगे। तो जितने भी आप सब टीचर हैं, सब प्राध्यापक अधिकांश या हम ट्रस्ट के लोग हैं, अब हमारी ड्यूटी बनती है उसको अर्नेस्टली लागू करना। उसके जो जो अच्छाइयाँ हैं उन सबको पहले लागू करना। क्लास टीचिंग में केवल कोर्स कराने के लिए बच्चा नहीं सुनने आता है। इतना बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इतना तो उनको पहले ही आता है वो थ्योरी वगैरह की। उनको प्रैक्टिकल की इम्पोर्टेंस समझाना, क्योंकि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है मुझे भी बहुत दिनों में पिछले हफ्ते समझ में आया। थोड़ा एक सेमिनार में 5-6 दिन थे हम। प्राचीन काल से ही शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है कोई नहीं बता पाता हमें। जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर कोई नहीं बताता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या आर्टिफिशियल क्यों लगा हुआ कोई नहीं समझाएंगे तो समझेंगे अगली पीढ़ी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवसर बहुत दिनों बाद सबको मिल के बैठने का आया है। हम सब लोगों ने ये 98 में शुरू किया था सोसाइटी बनाना, 99 से कॉलेज शुरू किया। अब हमारा सिल्वर जुबली वर्ष प्रारंभ हो जाएगा इस सेशन से। 1 साल तक हमने बड़े आयोजन करने हैं। हमारी बहुत अच्छी यात्रा यहाँ तक की रही है। शायद 65-70% हमारा सक्सेस रेट होगा जो हमने सोचा, जिसको लागू कर पाए। बहुत सी चीज़ें लागू नहीं कर पाए, वो फेलियर्स कह सकते हैं या जिसमें हम लोग कामयाब नहीं हुए, परंतु आने वाले वर्षों में वो ज़्यादा काम करेंगे। और अब बहुत बड़े टारगेट रखे हुए हैं। बड़ा सोचो, बड़े काम करो, अधिक से अधिक समय का दान, अधिक से अधिक मन, और उसके साथ धन तो अपने आप आ जाएगा। अगर 10 लाख करोड़ रुपए के साल का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए बजट में प्रोविज़न हो सकता है, हुआ है, तो उसके कारण से एक बार में 6-6 लाख करोड़ के जहाज़ों का ऑर्डर देना वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। और हमें भी अप्रिशिएट ही नहीं करते। हम अभी तक झाड़ू में घुसे हुए, झाड़ू लगा लें या इस काम में लग जाएं, मतलब छोटी बातों में उलझे रहना। 6 लाख करोड़ कितने होते हैं अंदाज़ा नहीं लोग लगा पाते। पूरे देश का टोटल रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 22-23 लाख करोड़ रुपए है। और जो लोग गाइडलाइन देते हैं कमाने वालों को, प्रॉफिट मेकिंग को, बिजनेसमैन को, उनको समझ में आ जाएगा कि एयर इंडिया कभी सक्सेस थी, ज़बरदस्ती उसको बीमार किया और 1 साल अभी 31 मार्च को होगा, 1 साल में ही प्रॉफिट में आके 6 लाख करोड़ के ऑर्डर देने में सफल है। तो लोग गाली देते हैं ये अडानी है, ये अंबानी है, ये टाटा है, ये बिरला है। अरे ये ना हो तो तुम क्या करोगे भाई? मजदूरी करोगे मनरेगा में, घरवाइयाँ बढ़ जाती हैं, कितनी सुविधाएं ले लेंगे। सोने के लिए 6x3 ही चाहिए, कमरे का साइज बड़ा तक का 150 से लेकर 1000-1500 आवश्यकताएँ आदमी की घटती जाएंगी। देश के लिए काम करते हैं लोग,
रतन टाटा इस उम्र में भी इसका अपना कोई परिवार नहीं है। कल एक फोटो डली हुई थी कि उसकी नटखटिया कार ईवी हो गई है, तो उसके अंदर बैठ के वो घूम के देखा, शाबाशी दी अपनी जिंदगी से। जिस फोर्ड ने उसे कहा था कि टाटा तुम्हारे बस की कारोबार बनानी नहीं है, वो फोर्ड वाला फैक्ट्री टाटा को बेच के निकल गया। वो जी वाला जो दूसरा जनरल कौन सी मोटर थी वो यहाँ से बेच के निकल गई। क्यों? हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता जितना ब्रेन हमारे में है, जितना दिमाग हमारे में है, जितनी कर्मठता हमारे में है। केवल एकता की कमी है, केवल सोच बड़ी करने की ज़रूरत है। विश्व के जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी हैं, कल उसमें लेटेस्ट एक नाम और जुड़ गया है, CEO भारत के लोग हैं। जापान के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, कोरिया के लोग आपसे मित्रता चाहते हैं, ताइवान आपसे दोस्ती करना चाह रहा है, अमेरिका और रूस दोनों आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। एक दूसरे के जानी दुश्मन, परंतु आपसे मित्रता चाहते हैं। इस समय है, इस समय का उपयोग करें। हमें भी भगवान ने 8000 बच्चे दे दिए, बाकी लोग 1-1, 2-2 वाले, हमारे पास 8000 विद्यार्थी हैं। प्रयास से मैं किस किस का नाम लूँ? नाम लेने के लिए ML गोयल साहब बैठे हैं, यहाँ खूब मेहनत की, फिर रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद टायर्ड नहीं होने दिया, आजकल वो हमारे एकेडमिक्स देख रहे हैं। SP अग्रवाल जी 40 साल सरकारों को दे, पहले पढ़ाते थे, अब फिर पढ़ाने वालों में मिलकर शामिल हो गए। ये सब इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने देना सीखा है। इस पीढ़ी से बाकी प्रोफेसर भी सीखे, देना सीखे। विनीत कुमार जी हैं, 15,000 लोगों को रोज़गार दिया हुआ। किसमें? जिससे हाथ का काम होता है, हैंडीक्राफ्ट। ये भारत की ताकत, हुनर इसमें है या हमारे इसमें? ये जीने वाला तो कुत्ता भी है, गधा भी है, घोड़ा भी। दूसरों के लिए जीना सीखें। और हमारी वैल्यूज़ पे आज नज़र सामने आ रहा है। एक तरफ हमारा ये एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा हिंदुस्तान, जिसको पाकिस्तान भी अपना हिस्सा जाके कभी वहाँ रह के देखिए। 15-20 रुपये की रोटी खानी, अमीर बनना है तो वहाँ जाओ। 2-2.5 रुपये की रोटी खानी तो भारत में सारी चीज़ें मिलती हैं। 300 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल लेना है तो पाकिस्तान जाओ। 100 रुपये से नीचे चाहिए तो भारत में जाओ। मुस्कुरा के बात करना, अच्छे को अच्छा कहने की आदत डालना, और ख़राब को ख़राब कहने की आदत अकेले अकेले है। सामूहिक रूप से कहो ये खराब है, और कहने का एक तरीका, एक बटन में 5 साल में 2-3 बार तो मौका मिल ही जाता, कभी कॉरपोरेशन, कभी विधायक, कभी MLA, कभी MP, तो वो मौका है, उसका पूरा उपयोग करो। त्रिपुरा में 88% पोलिंग हो सकता है तो दिल्ली में 40 क्यों? 88% वालों को वैसी सरकार मिलेगी और 35-40% वालों को लड़ने झगड़ने वाली ही सरकार मिलेगी। गाली गलौज है, रोकने वाली शक्तियां बहुत हैं। रोजाना वायु खराब है तो आज ये रोक दो, वो रोक दो। बाहर धूल हमसे अंदर से ज़्यादा उड़ रही है, पर सरकार का एक आया और उसने उठा के 1 महीना काम रोक दिया और 1 लाख रुपए जुर्माना करके, और वो चिट्ठी इशू करने में 9 दिन हो गए। वो भी रजनीश जी जाकर, उनको मैंने बताया कि आपके समझी नहीं करना है तो वो जाके करा कर। तो रुकावटें हैं, अच्छे काम को रोकने वाले असंख्य लोग हैं। 10 दिन पहले बिजली काटने के आ गए जी, क्यों? कि पर्यावरण आपका कंस्ट्रक्शन से यहाँ वो वायुमंडल खराब हो रहा है। अरे पढ़ाने में बिजली चाहिए या उसके लिए चाहिए? बिना अकल के लोग अफसर बनाए, हम नहीं पढ़ाए। अगर उसको इतनी तो अकल होनी चाहिए भाई, पढ़ने में, एग्ज़ाम में बिजली का यूज़ है, कंस्ट्रक्शन में वो अलग हिस्सा है। तो किसी को कोई मतलब नहीं, केवल अपनी रिश्वत, अपनी दादागिरी और अपनी ये दिखाना कि मेरी चलती है। परंतु दोष किसको देंगे? हम नहीं तो पढ़ाए, हमारे स्कूल कॉलेजों से पढ़ के गए हैं, इसलिए सुधार भी हमसे ही होगा। आचार्य श्री राम शर्मा जी, गायत्री परिवार के का एक ही लाइन मैंने उनकी अच्छी लगती है, बाकी पढ़ा नहीं मैं सुधरूंगा जग सुधरे। बाकी सब सुधर जाएंगे, मैं सुधर जाऊँ। आज क्या है, मैं नहीं सुधरूंगा, सब सुधर जाओ। तो ना वो सुधर रहे ना मैं सुधर। इसलिए आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे सब ऑफिस बेरर्स जितने आने चाहिए उतने नहीं आते, ये भी दुर्भाग्य है। ब्याह शादी, टीका गोद, ये वो बहुत हैं, पर जो आए हैं उनका स्वागत। विशेष तौर पर हमारे अनुरोध पर हमारे अभिभावक
प्रोफेसर बजरंग लाल जी गुप्त हमारे बीच में आए हैं। इस आयु में भी 2 साल पहले तक पूरे देश को नापते थे, एक पैर ट्रेन में और एक पैर घर में, परंतु अब 2-3 साल से उनको हुक्म दिया गया कि ज़्यादा घूमो फिरो नहीं। तो आज मैं उनसे अनुरोध किया था तो उनके सुपुत्र देशबंधु जी उनको लेके आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक हमारा बच्चा भी अभी आया है, जैसे मैंने एयर मार्शल बताया था, ऐसे संजीव सिंगल नाम आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन ज़्यादातर ने सुना होगा, क्योंकि उनके इलेक्टेड नॉर्थ रीजन से वो हैं और अब शायद ऑल इंडिया के लिए भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी फर्म जो वर्ल्ड की हैं अर्नेस्ट वाई है ना, अर्नेस्ट वाई में बाकायदा पार्टनर हैं। हमारे SPM स्कूल के जहाँ महाजन सर कहाँ चले गए महाजन सर, तो ये भी हमारे उस मेरे वाले विद्यालय के एलुमनी हैं। TR गर्ग जी के बाई चांस छोटे दामाद हैं, परंतु हमारा परिचय तो पुराना वाला ही हम ज़्यादा मानते हैं। तो मैं अनुरोध किया था गर्ग साहब को उनको लाएं, और मरवा साहब से कहूँगा कि वो अपना जो बिजनेस स्कूल में एडवाइजरी बोर्ड में, कहाँ है मरवा साहब, संजीव सिंगल जी को आप इनको जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने कंपनी, तो ये हमारे बच्चे भी हैं, हमारे अब तो बड़े हैं, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर सुबोध जिंदल जी IIT से PhD दिल्ली से, आज से नहीं 40 साल पहले हमारे मित्र हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनसे भी मैंने अनुरोध किया कि हफ्ते में एक बार आके हमारी फैकल्टी से इंटरेक्ट करते रहें। हमारे ओम प्रकाश जी गोयल वाइस चेयरमैन हैं, पहले ट्रेजरर रहे, आज उनसे। और श्री राम सेवा सदन क्या है आपको थोड़ा सा वो भी मैं बता दूं। श्री राम सेवा सदन नाम से पता चल रहा है आपको आधा, तो वो अयोध्या में बनने वाला एक बहुत सुंदर, आप सब लोगों के ठहरने की सुंदर व्यवस्था, जिस अयोध्या में 2 साल बाद 2 लाख आदमी रोज़ दर्शन करने जाएंगे, उनकी व्यवस्थाएं रहने की सुंदर हों। तो 5 स्टार फैसिलिटी से लेकर 1 स्टार तक की फैसिलिटी का ऐसा सुंदर भवन ये बनेगा, अपने लोगों के लिए बनेगा। सुंदर वहाँ पर सात्विक भोजन मिलेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो रहेंगे उनको भगवान सबसे पुराना विश्व का शहर, हमारा जो मंत्र भी है उसमें सबसे पहले 7 पुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्त, ये मोक्ष दायने वाली 7 जो बड़े नगर हैं उनमें अयोध्या है। तो वहाँ पर ओम प्रकाश जी गोयल और हम सब विनीत जी और सब तो हैं शामिल, TR गर्ग जी, बाकी लोग भी जो उससे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ें। बाकी दर्शन करने जब जाएंगे अगले साल मकर संक्रांति के बाद, तो भगवान ने चाहा तो जब तक आपके रहने की व्यवस्था वहाँ सुंदर ओम प्रकाश जी करने में सफल होंगे। ऐसा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी हम स्वागत करते हैं। अब आने वाला साल मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को सबको तंग करूँगा। विनीत जी, मैं, हमारे TR गर्ग जी घरों में आएंगे आपसे, जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गरीब लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य से दोनों से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है। नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, मैडम ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी जो इसी लाइन की एक किस्म से एडिशनल डायरेक्टर जनरल तक रही हैं। क्यों ज्ञानेंद्र जी, आपसे बड़ी अफसर रही हैं। उसके लिए हम सब ट्रस्टियों को कष्ट देंगे, मन बना के रखें, एक अच्छी खासी राशि उसके लिए हम आप लोगों के घरों में आएंगे। जो सीधे दे सकते हैं, जो दिलवा सकते हैं, कहीं CSR से कोई करा सकते हैं, वो भी सोचें। 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च आएगा, 200 बेड का बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा, और उन गरीबों को पैरामेडिकल कोर्सेज करेंगे जो हॉस्पिटल में जिनकी आवश्यकता है। डॉक्टर बनने वाले बहुत लोग हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च करने वाले हैं। जिन घरों के बच्चे जिन पे फीस भी नहीं है, SP गोयल जी ने हमें
CSR से काफ़ी कराने की बात की है। GM रिटायर्ड हैं यूनियन बैंक से, और आज संजीव भाई भी आए हैं, तो इनको भी हम इस काम में लेंगे। और देश बंधु जी जो बजरंग लाल जी के सुपुत्र हैं, इनको भी पकड़ेंगे कि इनके भी आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में अच्छे खासा इनका दखल है। सब लोगों का साथ लेकर समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में समर्पित भाव से हम लोग लगे रहें। ये मत देखें मेरी आयु क्या हो गई, बढ़ गई है, मुझे भी मेरे घर वाले, भाई, पत्नी, अब क्या करोगे, छोड़ो सबका। जब तक सांस है, जब तक कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि फिर जन्म लेना है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, फिर बनना है तो कम से कम आदमी तो बन जाए, कुत्ता ना बने, गधा ना बने, घोड़ा ना बने। भगवान इतना तो करे कि फिर से आदमी बना दे, अच्छे घर में पैदा कर दे, अच्छे मित्र रिश्तेदार मिल जाएं। ये बहुत छोटी बात नहीं है जो आज हमें मिले हुए हो आप सब लोग, सब ये परिवार में लोग, आखिर भगवान ने ही तो मिलाया हुआ है। आपको, हमको, सबको मिलाने वाला अदृश्य शक्ति है, पर है वो, और वो है, उसका ध्यान रखते रहें, अच्छे काम करते रहें। महाराज अग्रसेन जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ है, माँ सरस्वती की हम आराधना रोज़ करते ही करते हैं, और माँ दुर्गा हमें इतनी हिम्मत भी दे कि हम बुराई से लड़ने में भी अपने को ये ना समझें हम किसी से कमज़ोर हैं। मेरी लंबी बातचीत आपने सुनी, कुछ लोगों को अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दें, और जिनको अच्छी ना लगी हो वो सोते समय मनन करें कि क्या गलत था और मुझे बताने का कृपा करें अकेले में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। धन्यवाद मैम। अब मैं श्री संजीव सिंघल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। श्री संजीव सिंघल जी। लोहिया जी, आप उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। धन्यवाद सर। अब मैं श्री सुरेश गुप्ता जी और उनके परिवार को आमंत्रित करती हूँ। श्री सुरेश गुप्ता जी, शर्मा जी। धन्यवाद सर। अब मैं श्री सुनील सिंघल जी को बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएं। श्री सुनील सिंघल। अब मैं श्री SP गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं। श्री SP। धन्यवाद सर। खुशी के अवसर पर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं, लेकिन मैजिक का रूप एक अलग है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस मैजिक को देखने से पहले अपनी नज़रों को तेज रखना, क्योंकि मैजिशियन बड़ा चालाक होता है, बातों बातों में हेरा फेरी करता है, और मेरा काम हेरा फेरी का है। ओके, सी एवरीबॉडी, ओके, गौर से देखना, मैं बोलकर आपको हेरा फेरी कर रहा हूँ। ओके, ये है बच्चे के डैड और ये है बच्चे की मॉम। हर माँ बाप का सपना होता है
कि एक बच्चा हो घर में। 1 2 and 3। हर आदमी एक सपना देखता है शादी के बाद एक संतान। 1 2 3 गलाई गलाई गो। तो देखो ये है वो बच्चा, प्रधान दीजिएगा आपके साथ। ये है बच्चे के डैड और ये है बच्चे की मॉम और ये है बच्चा। और एक दिन हर माँ बाप सोचता है कि बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। माँ का प्यार और बाप की दौलत एक बच्चे पे निछावर हो जाती है। समय अनुसार बच्चा पढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे जवान होता जाता है। और हर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कुछ ना कुछ बने। समय आने पर बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं। माँ बाप का प्यार और आपसी रिश्तों को जोड़कर एक बच्चा डॉक्टर बनता है। धन है वह माँ बाप जो अपने बच्चों को शिक्षा की प्रदान कर कर उनकी ज़िंदगी को संवारते हैं। लेकिन आज भी के ऐसे लोग हैं जो बच्चों की लापरवाही करते हैं और कहीं भी फेंक कर चले जाते हैं। लापरवाही करना गुनाह है। बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ध्यान दीजिएगा, ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। क्लैपिंग में सेकंड एवरीबॉडी। दिस इज ओनली मैजिक पावर। हमारा टेबल अभी नीचे है, ऊपर आने दिस रॉन्ग आंसर। ओके प्लीज सिट डाउन। टेक यस वेरी गुड। यस लेट्स गो। कम ऑन दिस साइड। ऊपर आओ जल्दी, हरी अप क्विकली। आराम से आओ भैया, वो हवा में उड़ ना जाए। हाँ ये तो बात है। 52 वीक्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके क्लैपिंग कर सके। 5 पॉइंट्स हो गए आपके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। ओके म्यूजिक तैयार है ना सर? हाँ अरे आप मत आना भी, हाँ बाद में आना। 1 2 and 3 या हेलो सर। Which color choice है? Any one color, red color, yellow color? Yes. कुछ मारो इस पे जोर से। Yes. सभी ग्लो करो इस पे जोर से कुछ मारो। Yes. 1 2 3 You are free. गिले चलो। हो हो। इस खेल का नाम है अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल। एक के साथ एक फ्री। ये है ग्राउंड और ये है अंडरग्राउंड। ये है ग्राउंड और ये है अंडरग्राउंड। इस मॉल में जाओ 0 से लेकर 5 साल के बच्चों लोगों के लिए, क्योंकि मौसम बदल गया, गर्मी आ रही है। हाँ जी लाओ अपने बच्चों को पहनाओ। थैंक यू। प्लीज गो बैक। यस व्हाट इज दिस? प्लीज टेक कैन होल्ड इट। हाथ में पकड़ो, पीछे जाओ थोड़ा। लेट्स गो बैक। या 1 2 and 3 हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। कुछ खाते पीते हो? कुछ खाते पीते हैं आप? अरे कुछ खाना खुना खाते पीते हो या नहीं? यस खाने पीने वालों की पहचान अलग होती है। ओके थैंक यू। दिस इज 1 8 1 2 and 3 एक्सक्यूज मी। ओके प्लीज टेक एन होल्ड इट। 5 फिंगर्स। कितने फिंगर्स? 5। होल्ड इट। एक हाथ यहाँ पर पकड़ो, मोबाइल मुझे दे दो, ऐसे पकड़ो, पीछे जाओ। यस वेरी गुड। दोनों हाथ हमारे फ्री, एक हमारे पास, एक पास बैग। ओके आपके कितने हाथ है? दोनों हाथ डालो इसमें। ओके पुट योर हैंड, हाथ ऊपर करो। यस देखो क्या है? एनीथिंग साइड? कुछ है? बाहर आ जाओ। पढ़ लिख कर क्या बनोगे आप? डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर? आई डोंट नो। प्लीज टेक केयर। हॉल्ड इट। पकड़ो, हाथ ऊपर रखो। सोचने का समय हम किसी को नहीं देते हैं। ओके ये हाथ ऊपर रखिए और आप थोड़ा आगे बढ़िए। यस नीचे वाले हाथ को छोड़ दो, हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 and 3 दे दो। जिस कुर्सी को मिल जाए इन्हें अंडा दे दिया जाए। यस 1 2 and 3 फिनिश। गलाई गलाई गो। बैग का मुंह खोलो ऊपर से। ओपन योर बैग, पुट योर हैंड। देखो आया? यस नो? यस गिव मी एक। थैंक यू। क्लैपिंग वंस अगेन। थैंक यू। बैठ जाओ। बैठिए। बोलो, बड़ा करो। बोलो आ। जोर से बोलो आ। जोर से। ओके
Close your mouth. Close. Relax. ताजा माल खा, कोई प्रॉब्लम नहीं. Excuse me, okay, anything problem? No problem. 3 डंडा मारेगा, अंडा बाहर. आगे आओ. ये पैर यहाँ रखो. ये पैर यहाँ रखो. और ये वाला शॉट बोलता है. रुक जाओ, ऐसे सिंगल डाउन हो जाओ. नीचे देखो. बोलो, पहला डंडा यहाँ पर मारे. थोड़ा झुक जाओ. मार के निकालो कि प्रेम से. प्रेम से. कितना प्रेम से निकालो. 1 2 3. बोलो कुकड़ू को. खाना नहीं है, कुकड़ू को बोलना है. ये खा रहा है, खाने का थोड़ी है. ऐसे बोलो कुकड़ू को. झुको. आया. जोर से बोलो. आया. जोर से बोलो. वेरी गुड. चलो बाहर निकालो. शाबाश, वेरी गुड. ओके, थैंक यू. आपने सुना है मुर्गी अंडा देती है, लेकिन आजकल के बच्चे भी शुरू हो गए. थैंक यू. देखिए बेकी अंजलि. Holding. Go like you. 1 2 3. All India 3. Nothing this side. 1 2 and 3 before. Okay, same morning. 1 2 and